He remained in touch with the Come when we shall redeem our strength, not only for in सभी विद्यार्थियों का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हरीश कुमार मौर्य। मैं आपको भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं। हम पिछले लेक्चरों में कर क्या रहे हैं, हमने सबसे पहले लेक्चर में ये समझा था कि कैसे अंग्रेज यानी यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, जिसमें से ब्रिटिश भी एक हैं। फिर मैंने आपको बताया था 150 साल बाद 1757 में लगभग प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो जो ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो पहले व्यापारी थी, अब वो प्रशासनिक बन जाती, प्रशासन संभालने लगती है। उसके 100 साल बाद 1757 के 100 साल बाद यानी 1857 में क्या परिणाम होता है, भारत में क्रांति हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि 1757 से ये क्या करने लगते हैं, ये भारतीयों को सताने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, दमन करने लगते हैं। और उसके बाद जब इतना बड़ा विद्रोह होता है तो अंग्रेज घबरा जाते हैं और अंग्रेज सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इससे भारतीय विद्रोह ना कर पाएँ। तो किसका गठन होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। फिर मैंने आपको कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण उदारवादी युग, दूसरा चरण उग्रवादी युग और जो तीसरा चरण होता है वो होता है गांधी युग। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। और जब बंगाल विभाजन कैसे हुआ, मैंने बताया कि बंगाल को 4 पॉइंट के आधार पर पढ़ा। किसने किया बंगाल विभाजन, कब किया, क्यों किया और रद्द कब हुआ, इसके बाद की घटनाओं के बारे में बताया। और एंड में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण है वो कैसे कैसे आया। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और साथ में अभी तक जो पढ़ाया है उस पर कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण आधुनिक भारत की रूपरेखा देखिए। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया, तब बंगाल विभाजन हुआ भाई, और 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई। उदारवादी और उग्रवादी 2 नए दल बन गए। 1908 में अंग्रेजों द्वारा गर्मपंथियों का दमन शुरू कर दिया गया। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हो रही है, जरा इसको समझिए। मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और समय जो है 1906 है और जो स्थान है ढाका। ढाका कहाँ है? ढाका है वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पहले पूर्वी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था ढाका। उद्देश्य थोड़ी देर बाद समझेंगे कि क्या उद्देश्य, बता ही देता हूं कि हिंदू और मुस्लिम में फूट पैदा करना, अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम में फूट पैदा कर सकें, यह उद्देश्य था। और मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ उस समय बंगाल विभाजन हो गया था और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बहिष्कार आंदोलन चल रहा था। और इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। चलिए इसके नेता पूछे जाएंगे। नेता कौन है तो आप बताएंगे सलीमुल्लाह खां और दूसरा आगा खां तृतीय। अगर पूछा जाए कि भाई मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, सलीमुल्लाह खां। अगर दोनों नेता दिए हों तो सलीमुल्लाह को आप पहले टिक करेंगे, दूसरे नंबर पर आगा खां को टिक करेंगे। मैंने आपको बताया 1906 की घटना, मुस्लिम लीग का गठन, स्थान ढाका, उद्देश्य को समझाने की कोशिश की, नेता सलीमुल्लाह खां और आगा खां। अगर दोनों दिए हों तो आप टिक करेंगे सलीमुल्लाह खां को। 1906 के बाद 1909 में एक संवैधानिक सुधार आया अंग्रेजों ने, उसका नाम है माल्ले मिंटो सुधार। इसमें माल्ले साहब भारत सचिव होते हैं और मिंटो साहब वायसराय होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था माल्ले मिंटो सुधार का? तो उद्देश्य आप बताएंगे सर 2 स्तरों पर फूट पैदा करना इसका उद्देश्य था। और कहाँ कहाँ फूट पैदा करना आप बताएंगे सर? कांग्रेस के मध्य
और हिंदू और मुस्लिम के मध्य दो स्तरों पर फूट पैदा की जाए, कांग्रेस के मध्य नरम दल और गरम दल में फूट पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच फूट पैदा हो। और यह फूट क्यों पैदा हो? यह फूट इसलिए पैदा की जाए जिसके कारण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए। दो चीज़ें मैंने बताई आपको, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है और दूसरा माल्य मिंटो सुधार में क्या हो रहा है, किस स्तर, दो स्तरों पर फूट कैसे कैसे पैदा की जा रही है, मैंने इसको समझाने का आपको प्रयास किया। चलिए अब देखिए, कांग्रेस, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जो है 1885 में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, अर्थात जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो नरमपंथी यानी उदारवादी, गरमपंथी उग्रवादी दोनों एक हुआ करते थे। मैं क्या बता रहा हूं, जब कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था तो कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों एक हुआ करते थे। और यह 1885 में पहला जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का वो बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बंटू, याद आ रहा है? बंटू, व्योमेश चंद्र बंटू बनर्जी साहब, एन से नौरोजी साहब, टी से तैयब जी और ए। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे बनर्जी साहब, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब, बंटू। देखिए फिर क्या हुआ, 1907 की घटना है, सूरत की घटना है, कांग्रेस में फूट पड़ गई और यहाँ जो अध्यक्षता की कांग्रेस की वो रास बिहारी घोष साहब ने इसकी अध्यक्षता की। तो कांग्रेस में फूट जब पड़ी तो नरमपंथी धड़ा अलग हो गया, गरमपंथी धड़ा अलग हो गया। ये 1907 की घटना है। आगे जाके ये नरमपंथी और गरमपंथी पुनः एक हो जाते हैं, अर्थात नरमपंथी प्लस गरमपंथी पुनः एक हो गए और साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पैक्ट हो गया, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई। ये कब हुआ? ये 1916 में हुआ। ये लखनऊ अधिवेशन था या लखनऊ पैक्ट था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करती हैं। देखिए अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका नाम जरूर महिला का लग रहा है परंतु ये पुरुष हैं। और 1916 के जस्ट बाद महिला आएगी, 1917 में एनी बेसेंट आएंगी। इस स्लाइड को समझाने का उद्देश्य आपको याद कराना नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि नरमपंथी गरमपंथी जो थे 1885 में बनर्जी में जो पहला अधिवेशन हुआ था तब ये स्थिति थी कांग्रेस की। नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए 1907 में सूरत में रास बिहारी घोष में, और कांग्रेस और नरमपंथी और गरमपंथी पुनः एक हो गए और साथ में मुस्लिम लीग भी एक प्लेटफॉर्म पे आई। यह घटना है 1916 की, लखनऊ पैक्ट की, अंबिका चरण मजूमदार की। मेरे ख्याल से यह स्लाइड आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी इस एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको MPPSC प्री का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैच मिलेंगे। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in। कॉल करें इन नंबर्स पर 9110109991 6232798880। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन की कुछ विशेषताएं। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं? लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ। इसके अध्यक्ष मैंने बताया अंबिका चरण मजूमदार थे। प्रमुख बातें क्या क्या हुई लखनऊ अधिवेशन की? तो प्रमुख बातों में सबसे पहली बात ये थी कि नरमपंथी प्लस गरमपंथी एक मंच पर आ गए, अर्थात उदारवादी और उग्रवादी जो 1907 में फूट पड़ गई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दोनों धड़े
फिर से एक हो गए। अगर आपसे पूछा जाए इनको एक कराने में किसकी भूमिका है, यानी दोनों दलों को एक कराने में किसकी भूमिका है, तो आप बताएंगे सर एनी बेसेंट और तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक की भूमिका है। अगर ये आ जाए नरमपंथी और गरमपंथी एक मंच पर आ गए तो इसमें एनी बेसेंट और तिलक साहब की भूमिका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दूसरी घटना क्या हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, अर्थात एक मंच पर आ गई, और उनको एक कराने में किनकी भूमिका है, तो आप बताएंगे साहब तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पर एक हो जाती है। ये दो बातों के साथ और भी इसमें शामिल हैं बातें, देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में ये हुआ कि पहली बार कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को मुस्लिम लीग की स्वीकार कर लिया, परंतु एक कांग्रेसी द्वारा विरोध किया गया, उनका नाम है मालवीय जी द्वारा विरोध। इनका पूरा नाम मदन मोहन मालवीय, 3 M याद रखिएगा, 3 M मतलब 3 M का अर्थ है मदन मोहन मालवीय द्वारा इनका विरोध किया गया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ, इसी अधिवेशन में चौथी घटना हुई, राजकुमार शुक्ल से गांधी की मुलाकात हुई। इस अधिवेशन में गांधी की मुलाकात हुई और राजकुमार शुक्ल निमंत्रण देंगे गांधी जी को चंपारण में आने का इस अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अपना फेमस नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह उनका फेमस नारा था। यहीं क्या हुआ, 1916 से 1922 में, अर्थात 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ और 1922 तक यह लखनऊ पैक्ट चला, अर्थात कांग्रेस और लीग के बीच, यहाँ मुस्लिम लीग का अर्थ है मतैक रहा, मतलब मतभेद नहीं रहे, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर रही और उन दोनों में मतभेद नहीं रहे। इसका यह उद्देश्य, देखिए इस स्लाइड को बनाने का उद्देश्य क्या है, अब आप इसको समझिए। देखिए लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, नरमपंथी गरमपंथी एक, भूमिका एनी बेसेंट और तिलक की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक, भूमिका तिलक व जिन्ना की। पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, विरोध किया मालवीय ने। राजकुमार शुक्ल की गांधी से मुलाकात होती है, तिलक का नारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, और 1916 से 1922 में तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ चले। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब मैं कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन पढ़ा रहा था और मैंने 4 अधिवेशन पढ़ाए और मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है, 1 2 BANTU। आप इसमें देखिए बनर्जी साहब, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहते हैं। ये हिंदू होते हैं। दूसरा नौरोजी, नौरोजी साहब जो होते हैं वो पारसी व्यक्ति होते हैं, अर्थात पहले पारसी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये नौरोजी साहब हैं। तीसरा तैयब जी साहब मुस्लिम व्यक्ति होते हैं और ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और यू से है यूले साहब ईसाई होते हैं, अर्थात शुरुआती जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रही थी उस समय हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई यानी एक धर्मनिरपेक्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई थी। अब हम देखते हैं कि भाई जो अभी तक हमने पढ़ाया आपको, इसमें से
विभिन्न परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे गए, जो पढ़ाया उनमें से विभिन्न परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे गए। अभी हमने जो पिछले 3 लेक्चर्स, मतलब 2 लेक्चर्स पहले और आज के लेक्चर्स के बेस पर विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम थोड़े करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चंस जो है, ये जो आया है उसको डिस्कस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चंस क्या है, देखिए पहला, ये तो दूसरा आ गया है, अभी 1 मिनट इरेज कर देते हैं। चलिए ये है पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन है आपके, ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल लीग आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। देखिए हम जब बंगाल विभाजन को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और मैंने आपको 3 डेट का बताया था कि 3 डेट्स को आपको ध्यान रखना है। वो डेट कौन कौन सी थी? पहली तो थी, जो डेट थी वो थी 20 जुलाई, दूसरी थी 7 अगस्त, और तीसरी थी 16 अक्टूबर। ये सब 1905 की घटनाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि जब बंगाल विभाजन का निर्णय हो गया 20 जुलाई को, गवर्नर जनरल साहब ने बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया, उसके बाद 7 अगस्त को भारतीयों ने क्या किया। मैंने आपसे चर्चा की थी कि भारतीयों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग रखी और कहा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हम चालू करेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह घटना घटी थी, अतः ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पहली बार किस विधि के रूप में, किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए, तो आप बताएंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और ये आप कर पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवाद व उग्रवाद का उद्भव हुआ। ऑप्शन है आपके पास, ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो अगला जो अधिवेशन जो बंगाल विभाजन के बाद हो रहा है उसमें उदारवाद और उग्रवादियों के बीच एक मतभेद हो गया, और मतभेद का कारण था कि भाई बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उदारवादियों का ये कहना था कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम चला रहे हैं वो केवल बंगाल तक सीमित रखें, और उग्रवादियों का कहना था कि यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और आपने देखा होगा 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो यह मतभेद और बढ़ जाता है, और 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो यह मतभेद अपने चरम स्थिति पर आ जाता है और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, और कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है, एक उदारवादी कांग्रेस और दूसरा उग्रवादी कांग्रेस। तो जो इसका आंसर होगा ये स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे पर कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई।
उदारवादी व उग्रवादी। यह विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपने जो मेरा लेक्चर्स देखा होगा उसके आधार पर आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं। यह जो क्वेश्चंस आया है वो संघ लोक सेवा आयोग की 2014 की परीक्षा में आया है। कई स्टेट्स के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश पीएससी के भी मतलब लोक सेवा आयोग के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ए, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने हेतु। सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। डी, भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को 20 जुलाई 1905 में निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया। यह विभाजन कब तक बना रहा, अर्थात पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कब तक बने रहे, अर्थात पूछा जा रहा है कि यह विभाजन रद्द कब हुआ, अर्थात पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल फिर से एक कब हो गए। तो इसका आप लोगों को आंसर बड़ा आसानी से पता चल गया होगा। मैंने आपको चर्चा की थी तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा की गई कि जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन है उसको समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात बंगाल पुनः पहली वाली स्थिति में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सही? इसका आंसर होना चाहिए 1911 के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, अर्थात इसका आंसर होना चाहिए बी आंसर। और आप लोग इसको बड़ा आसानी से कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम में वर्ष 2014 में पूछा गया है और क्वेश्चन है गदर क्या था? ऑप्शन है आपके पास, ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। मैंने अपने लेक्चर्स में आपसे चर्चा की थी कि जब 1908 में सूरत में 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो धड़ों में उदारवादी और उग्रवादी में हो जाती है, तब फिर अंग्रेजों को मौका मिल जाता है कि उदारवादियों का दमन करने के लिए। कई उदारवादी नेताओं का दमन किया गया, जिसमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष की मैंने स्थिति को पढ़ाया था, कैसे अंग्रेजों ने उनका दमन किया। उसके बाद साथ ही कई उग्रवादी नेता मतलब या तो विदेश चले गए या जेलों में डाल दिए गए। अब क्या होगा कि निष्क्रिय आंदोलन का चरण शुरू होगा, परंतु कुछ उभार देखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, चर्चा की थी कि भाई सैन फ्रांसिस्को शहर की चर्चा की थी जो उत्तरी अमेरिका के
पश्चिमी तट पर है सैन फ्रांसिस्को। मैंने चर्चा की थी कि भाई वहाँ एक गदर आंदोलन स्थापित होता है और यह गदर जो आंदोलन होता है सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल के नेतृत्व में होता है। और तो इसका अर्थ, इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ये इसका आंसर होगा। चलिए, आप लोग बड़ी आसानी से इस आंसर को कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2009 के एग्जाम में, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास। ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बी, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। सी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए, मैंने आपको चर्चा की थी बंगाल विभाजन में, मैंने आपको बताया था 3 डेट महत्वपूर्ण हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 के बंगाल विभाजन में मैंने एक तो 20 जुलाई की चर्चा की थी। इस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था। मैंने आपसे चर्चा की थी 7 अगस्त की, और इस दिन भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। और मैंने आपसे चर्चा की थी 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन का लागू कर दिया गया, यानी 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। ये मेरी आपसे चर्चा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होगा, तो आप किसे टिक करेंगे, कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, जरा मैं जानना चाहूँगा। तो 16 अक्टूबर के दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, अतः आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और यह क्वेश्चन वर्ष 2009 में पूछा गया है, कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा, दादा भाई नौरोजी 1887 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कथन सही हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 व 3, डी, उक्त सभी 1, 2 व 3। देखिए, यह जो क्वेश्चन पूछा गया है भाई 2009 में पूछा गया। पहला लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। जब मैं कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशनों को आपको पढ़ा रहा था, और मैंने शुरुआत के 4 अधिवेशन पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, और जो 1885 में पहले अध्यक्ष बनते हैं वो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब नहीं थे, वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। देखिए, यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिख दिया गया है, पर व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, अतः यह कथन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फिर मैंने आपको बताया था मुस्लिम अध्यक्ष कौन था प्रथम, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर मैंने आपको बताया था ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने बताया जॉर्ज यूले थे। तो अतः यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, अर्थात राइट है। आप इस स्टेटमेंट को देखें और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अर्थात पहला गलत है, WC बनर्जी थे। दूसरा करेक्ट है,
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अतः तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी 1887 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया था कि 1885 में कौन बन रहा है। 1885 में बन रहे हैं WC बनर्जी और 1886 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ देखिए मामूली सा अंतर लिखा, 1887 लिखा है जबकि ये 1886 में बनते हैं। 1886 में अध्यक्ष बनते हैं, अतः यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए कि कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2 और C 1 और 3, D उक्त सभी, अर्थात केवल B जो आंसर है केवल 2, यह आंसर सही होगा और आप लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसके साथ ही कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन मैं पढ़ रहा हूं, लाला लाजपत राय तथा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा कथन है, एनी बेसेंट को 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा कथन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में भारतीयों द्वारा शुरू किया गया गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। कथन सही हैं। ए, तीनों कथन सत्य हैं। बी, तीनों कथन असत्य हैं। सी, 1 व 2 सत्य है। डी, कथन 1 सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। इसका हमने विस्तार पूर्वक इसकी स्टडी की है। कुछ सोचा? चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। देखिए पहला लिखा है, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में और सितंबर में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। अतः लाला लाजपत राय ने नहीं की थी, अतः यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि लाला लाजपत राय ने शुरुआत की थी। ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, एनी बेसेंट को 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब एनी बेसेंट मैडम ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी तो यह आंदोलन इतना मतलब प्रभावशाली रूप में बढ़ा था। एनी बेसेंट इतनी फेमस हो गई थी कि कांग्रेस ने जस्ट अगले वर्ष मतलब 1917 में कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ 1916 दिया है जबकि यहाँ 1917 होना चाहिए था। अतः यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में भारतीयों द्वारा शुरू किया गया गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो उत्तरी अमेरिका में हुई थी, ठीक है, पर उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी घाट में, पश्चिमी भाग में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। आप विश्व के मानचित्र पर यदि आप उसकी लोकेशन देखेंगे सैन फ्रांसिस्को की, तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। अतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में यह गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अतः स्टेटमेंट यह भी गलत है। देखिए कितना बारीकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप समझ के नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। जैसा जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, यदि आप वैसा वैसा करते गए तो यह क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अर्थात तीनों कथन गलत हैं। अब देखते हैं तीनों कथन गलत कहाँ दिए हैं। देखिए ये ऑप्शन कथन सही है, पूछ रहा है तीनों कथन सत्य है, अर्थात यह तो रॉन्ग हो जाएगा। अब पूछ रहा है तीनों कथन असत्य हैं, मतलब तीनों कथन असत्य हैं, यह सही हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा बी, तीनों कथन असत्य हैं।
आपको इस हिसाब से ही अपनी स्टडी को करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन भी 2009 की परीक्षा में पूछा गया है और देखिए क्वेश्चन बड़ा मामूली अंतर से पूछा गया है, आपको समझ के पढ़ना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। सेकंड है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। थर्ड है कांग्रेस में विभाजन का एक मुख्य कारण नरम दल तथा गरम दल में स्वदेशी व बहिष्कार की रणनीति को लेकर मतभेद था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी केवल 2। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी में से क्या लगाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि पहला कथन पढ़ते हैं, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो यह बिल्कुल बात सही है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, एक तो उदारवादी कांग्रेस और दूसरी उग्रवादी कांग्रेस, अर्थात यह विकल्प सही है, इसको सही करेंगे। दूसरा विकल्प पढ़ते हैं, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। मैंने आपको बताया था कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें रास बिहारी घोष या बोस कौन अध्यक्ष था, तो मैंने आपसे बताया था कि भैया रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, ना कि रास बिहारी बोस। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं मामूली अंतर से, अर्थात यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे, ना कि बोस। अतः यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कांग्रेस में विभाजन का एक मुख्य कारण, कांग्रेस में विभाजन का एक मुख्य कारण नरम दल तथा गरम दल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन की रणनीति को लेकर मतभेद था। मैं जब पढ़ा रहा था आपको कि भैया का जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस की 1905 में अधिवेशन हुआ, उसमें यह एक मतभेद बढ़ा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रखा जाए या पूरे भारतवर्ष में चलाया जाए। बंगाल तक सीमित रखने के पक्ष में उदारवादी नेता थे और पूरे भारतवर्ष में चलाने के पक्ष में उग्रवादी नेता थे। और तो यह एक प्रमुख कारण था कांग्रेस के विभाजन में कि नरम दल और गरम दल क्यों बटी। यही एक प्रमुख कारण था कि स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन बंगाल तक सीमित रखा जाए या पूरे भारत में चलाया जाए। तो यहाँ हम इसको सही टिक करेंगे, अर्थात जो अब हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो 1 और 3 सही होना चाहिए, 2 गलत होना चाहिए। अब देखते हैं 1 और 3 कहाँ पर है। देखिए कथन सही हैं। अब चूंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, मुझे लगता है कि आप बी को 1 और 3 कर लीजिए। हाँ, बी को 1 और 3 कर लीजिए, तो इस आधार पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं वो किस एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। मैंने आपको बताया था कि गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। नेता सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल थे। अब क्वेश्चन ये है कि भैया कि ऑप्शन दिए हैं मध्य अमेरिका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है पश्चिमी अमेरिका और डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक आधार स्थल का नाम पूछा जा रहा है, अर्थात आधार स्थल ये पूछा जा रहा है कि जो सैन फ्रांसिस्को शहर था
वह किस स्थान पर लोकेटेड था, यह पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तरी अमेरिका को टिक मत करिएगा, इसमें आप टिक करिएगा पश्चिमी अमेरिका, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, आज जो हमने 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा था उसके हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था कि किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग समझ के ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।